सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया और आज हम सब उस खुदावंद की उपस्थिति में आ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा विश्वास करना, हमारा प्रभु के साथ संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं। मैं हमेशा हर बार इस बात को मैं बोलता हूं क्योंकि ये सच बात है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसकी सेवा में आते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। उसकी आशीषें आना शुरू हो जाती है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके पास में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार जब हम आग को जलाते हैं, जितना नजदीक हम उस आग के जाते, जितना करीब हम उस आग के जाते, उसका जो आंच है, उसका जो लौ है, वो कितना, जितना नजदीक आप जाइएगा उतना उसका पावर आपको महसूस होता है। उसी प्रकार जितना आप उसके करीब जाइएगा, जब आप प्रेयर करते हैं आप उसके करीब जाते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, और जब जाएंगे उसकी आशीषें और भरपूरी के साथ आपके लाइफ में आएगा। इसलिए संगति बहुत अच्छा है, हमें करना है। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की आराधना को शुरू करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे, क्योंकि उसने ये सुंदर समय, सुंदर मौका को दिया कि आज हम इस घड़ी उसके नाम की महिमा कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे स्वामी, धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे राजाओं का राजा, पवित्र 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 परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं राजा। हालेलुया। पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु। आइए सब मिलके थोड़ी देर उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ये सुंदर समय को दिया प्रभु। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा, तूने हमें जीवित रखा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु, तू हर पल हर समय प्रभु अपनी अनुग्रह में दृष्टि को हमारे जीवन में देता है। तू हमारे एक से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तू मेरा भरोसा है प्रभु। मैं तेरा ही आदर करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी महिमा करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। तेरी जय हो मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरी सामर्थ के लिए जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरी आशीष एक एक के जीवन में होने पाए। आज की आराधना में आशीष आने पाए हर एक के लाइफ में परमेश्वर। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तू है परमेश्वर आदर के योग्य, सिर्फ तू है स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। Thank you Jesus, glory to God, hallelujah. धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ रिखा बाबा मामा मामा शेखेरे लेबे शांदारा लबा। Thank you Jesus,
Thank you, Lord. कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। सब मिलके गाएंगे। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। हालेलुया। प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राखा बाबा बाबा मामा मामा तेरे में शानदार लाखुरा नमा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। हालेलुया। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। अपने हाथों को उठाकर। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई यीशु। ओ राखा बाबा 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 मामा मेरे बेशकारा नबा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। यीशु नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम। तेरे नाम में है चंगाई,
सारी करानबा। ओ यीशु के नाम में। ओ लॉर्ड हालेलुया। हुरानानामा शिकिबा मंदिरे बेशा बाराला बाराबालाबा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरे आसमानी बाप परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता। इस घड़ी जितने प्रिय लोग परमेश्वर मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग शामिल हुए और जितने लोग होंगे आज की आराधना में, खुदावन एक एक को आशीष देना प्रभु, एक एक को बरकत देना मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन को अपने नियंत्रण में रख लेना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु जी। जब हम और भी गीतों को गाते हैं, वचन में से सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, आराधना के एक एक भागों को परमेश्वर प्रभु अपनी उपस्थिति में लेना, और जितने लोग शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु शामिल होंगे, जुड़ेंगे प्रभु, उन्हें बहुत तायत की आशीष देना, उनका इस आराधना में शामिल होना प्रभु, उनके उद्धार के लिए, उसके जीवन में आशीषों का कारण होने पाए परमेश्वर प्रभु। कोई प्रभु बाधा रुकावट होने ना पाए। हर एक व्यक्ति जहां से भी मुझे लाइव देखकर इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु पूरी आजादी के साथ आराधना करने पाए, कोई बीमार ना रहने पाए, कोई दुष्टात्मा ग्रसित ना रहने पाए परमेश्वर प्रभु। हर एक व्यक्ति स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर पिता तेरी इबादत करने पाए परमेश्वर प्रभु। पिता आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। कितना आनंद का समय होता है जब हम उस खुदा की आराधना करते हैं। आप जहां से भी उसकी आराधना कर रहे हैं, मालूम है मैं बार बार बताता हूं पौलुस और सिलास का, जरूरी नहीं है कि आप चर्च में रहेंगे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। जरूरी नहीं है कि किसी स्पेशल जगह जहां बहुत ज्यादा प्रेयर होता है वहां पर आप प्रेयर करेंगे तो आपको एनॉइंटिंग मिलेगा, वहां पर आशीषें मिलेगी, विश्वासी के घर में एनॉइंटिंग मिलेगी। इस घड़ी आप जहां से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप उसके गीतों को गाएंगे, परमेश्वर बहुत तायत की आशीष आप सबों को देगा, उसी जगह में अपनी उपस्थिति को देगा। वो ये नहीं देखता कि आप कहां पर आराधना कर रहे हैं, वो ये देखता कि आप कैसी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। चाहे आप अपने कमरे में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, जब आप उसकी गीतों को गाएंगे, उसकी इबादत करेंगे, वो उस जगह में होगा। इसलिए उसके गीत को गाने में पीछे नहीं हटना है, उसके वचन को सुनने में पीछे नहीं हटना है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, आप अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, या आप मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हैं, आप शेयर करिए ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े। आपका शेयर करना कई लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर कुछ गीतों को गाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। आमेन। हम ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। ताली बजाकर हालेलुया। यहोवा राजा है, शामत से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। आमेन। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, आदि परमेश्वर वो ना टलेगा। सब मिलके यहोवा राजा
सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। सब मिलके अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। सब कोई यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ये प्रताप सदा। राजा ग्लोरी, ताली बजाकर हालेलुया। समुद्र की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा है यीशु नाम में। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत उसका ये प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ये प्रताप सदा। राजा समुंदर की लहरों से यहोवा है महान। मिलके पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। सब मिलके अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। समुंदर के लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत
पर्वत की ऊंचाइयों से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुक्म और उसका है प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा ओ रिखा बाबा 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 मेरे देवे शखरा ओ राना नामा शखा बंदेरे देवे शबरा लबा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर उस खुदा की इबादत करे। खुदा नामा शखा बाबा 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 मेरे देवे हुरी खाबा मामा 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 मंदिर देवे शखा बारा लबा। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए, अपने हाथों को उठाए। उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। वो एकमात्र प्रतापी राजा है। उसका नाम यहोवा है। वो राजाओं का राजा है। वो सामर्थी है, वो कभी नहीं टलता है। अपने हाथों को उठाए और एक क्षण स्वर की ओर देखे और बोले, पिता इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं यीशु। यस लॉर्ड, मैं तेरे पास में हूं। यस जीसस, मैं तेरी उपस्थिति को महसूस कर पाता हूं प्रभु। तू मेरे साथ में इस घड़ी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। यस, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई गॉड। जब हम इस गीत को गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर अपने आप को तैयार करिए उस खुदा के लिए, उसके वचन के लिए, उसके अभिषेक को पाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। पश्चाताप करिए और उन गलतियों को स्वीकार करिए जो गलतियां हमारे जीवन से हुआ है, जो आपके लाइफ से हुआ है। आपको ऐसा लगता है मैंने वो गलती किया वहां पर, ये समय होगा। ओ राना ना ना रे 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 बेशखा बाबा 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 मामा मामा। ओह बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूं राजा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यस 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 यस, हालेलुया। तू कभी ना छोड़ेगा, भर जाइए उसकी तू आत्मा से, कभी ना उसकी सामर्थ से भर जाइए। ठुकराएगा। एक बार मुझे लाइव देख रही है और वो सिस्टर बहुत रो रही है इस घड़ी। तू कभी
अपने जीवन में वो बहन अकेला महसूस करती है और उसको ऐसा लगता है कई बार मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बहुत प्रार्थना करती है वो बहन, आप बहुत विश्वास करते हैं, आप संगति भी रखते हैं, लेकिन कई बार आप अपने लाइफ में ये महसूस कर रहे हैं बहन कि मैं अकेली हूं इस संसार में। रात रात भर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूं। प्रभु इसी घड़ी आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु इसी घड़ी आपको ब्लेस कर रहा है सिस्टर। यस यस, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, आपका संगति व्यर्थ नहीं है, आपका प्रेयर लाइफ व्यर्थ नहीं है बहन। प्रभु एक निश्चित समय में आपको हर वो आशीष देगा जिसको आप सोचते हैं। यस, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है, वो मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है। यस 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 लोरे। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, Yes. अग्नि मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, जला ना सके। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, करिए करिए, क्योंकि वो खुदा आपको छू रहा है। उसकी सामर्थ आपको कैप्चर कर रही है। सके मेरा हाथ जो शब्दरिका बाबा 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 ओ री बाबा 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 तेरे ने बेशकरना बा ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। हाथ जो तूने थामा है। यस लॉर्ड। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। प्रभु का आत्मा इस घड़ी तू मेरा एक ऐसी, मैं देख रहा हूँ एक ऐसी बहन है, आप ओल्ड एज है, आपका एज 60 से प्लस है, आप 60 साल से ऊपर के हैं, आपका ईयर 60 प्लस हो गया है। प्रभु का आत्मा इस घड़ी मुझे इस बात के लिए कह रहा है, आप बहुत चिंतित हैं इन दिनों, क्योंकि आपका परिवार जिस लाइन में होना चाहिए प्रभु के साथ में ऐसा नहीं है। आप बहुत विश्वास करते हैं, बस आप 60 ईयर से प्लस हैं और आप बहुत विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर में, लेकिन जब आप अपने परिवार को देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि आपके परिवार जिस लाइन में प्रभु के साथ होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आप बहुत परेशान रहते हैं, जब आप अपने नाती पोतों को देखते हैं आप परेशान हो जाते हैं। आपके बच्चे प्रभु से दूर पाए जाते हैं, उनका लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं है, पैसे तो बहुत है लेकिन उसका लाइफ प्रभु से दूर है। आप कई बार निराश हो जाते हैं जब आप ऐसा सोचते हैं, आप कई बार रोते हैं। ओ रिखा बंदे समाज तो बाबा,
60+ है। तू मेरा प्रभु आपकी दुहाई को व्यर्थ जाने नहीं देगा, आपके सैक्रिफाइस को, आपका प्रार्थना लाइफ को प्रभु व्यर्थ जाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार को बदलने के लिए जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके नाती पोतों को परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। ओह रिखांदारे ने दे ले बेशिकी बाबा 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 ओ रि बाबा 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 दे ले बेशातारी खबरा ना। जीसस प्रभु, इस घड़ी एक एक को छूना पिता, जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस घड़ी, जितने लोग पश्चाताप किए परमेश्वर एक एक को छू लेना पिता, हर एक का जीवन तेरी आशीषों से भर जाए परमेश्वर। इनका प्रभु प्रार्थना करना, इनका संगति रखना अब्बा कभी व्यर्थ ना जाए। जो काफी परेशान है अपने लाइफ में, जो निराश है परमेश्वर तूने ऐसे लोगों को छू के खड़ा करना पिता, ताकि इनका जीवन प्रभु बढ़े परमेश्वर, ऊंचाइयों में जाए। जो परिस्थिति आज इनके लाइफ में, इन प्रियो के जीवन में, वो परिस्थिति बदलने पाए परमेश्वर। आज निराशा है, लेकिन मैं प्रेयर करता हूं प्रभु आनंद का जीवन इन प्रियो को दे, एक एक को छू ले अब्बा। थैंक यू जीसस, इन प्रियो को ब्लेस करने के लिए। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनते हैं अब्बा, अपने वचन से बात करना परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को मजबूत करने पाए। तेरा हम धन्यवाद देते अब्बा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को ऊंचाइयों में लेकर जाए। हालेलुया हालेलुया आमीन। कितना अद्भुत समय होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम लोग प्रेयर करते हैं उससे जुड़ जाते हैं परमेश्वर से, आराधना करते जुड़ जाते हैं। लेकिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है परमेश्वर का आंगनों का एक दिन, उसकी उपस्थिति का थोड़ा सा समय कहीं के 1000 दिन से क्या है लिखा है, वो उत्तम है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा वो अंतिम तक जुड़े रहे, हम परमेश्वर के वचन को भी सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। आज हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे दिन को देखना चाहता है, और मैं आज इसी विषय में मैं आज प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए आप जरूर आप हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहें। प्रभु का वचन आपके जीवन को ब्लेस करेगा। एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर टू सी गुड डेज इन लाइफ। हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा दिन देखना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे लिए बुरा दिन हो। हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो। सोते हैं, हम सोचते हैं अरे मेरा आज का दिन तो बहुत बेकार गया। कई बार हम बोलते हैं कल अच्छा दिन जाना चाहिए, कल तो मेरे लिए अच्छा होना चाहिए। और ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में गुड डेज को हम नहीं देख पाते, अच्छे दिन को नहीं देख पाते। लेकिन आज मैं वचन से मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने दिनों को बदल सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। कैसे हम बदल सकते हैं अपने दिनों को। बाइबल इस चाहत को गलत नहीं ठहराती है, बल्कि बताती है कि अच्छे दिन कैसे मिलते हैं। यह परमेश्वर उसको गलत नहीं ठहराता कि तुम अच्छा दिन मत पाओ, अच्छा दिन जी के क्या करोगे, नहीं प्रभु, बल्कि परमेश्वर खुद भी चाहता है कि आपका हर एक दिन अच्छा हो, आपका हर एक दिन भला हो। बट कैसे, हाउ, कैसे? हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, साम्स चैप्टर 34 वर्स 12 and 13।
लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आज हर एक मनुष्य जो है मेरे प्रिय भाई बहन, अच्छे दिन को देखना चाहता है, अच्छे लाइफ को पाना चाहता है, लेकिन आज उसको वो चीज क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो, कई ऐसी चीजें हैं जो बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम उस अच्छे दिन को पाने के लिए हम आगे आए। हम सब चाहते हैं अच्छा दिन। कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि उसको अच्छा दिन ना मिले। यहां पर भजन संहिता 34:12 में लिखा, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। अगर आप 11 पद को पढ़ेंगे तो, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। एक अच्छा जीवन को पाने के लिए, दीर्घायु को पाने के लिए हमें क्या करना है, इन चीजों को आज ध्यान देना। में हम कई बार अपनी ही गलतियों के कारण से हम अपने दिन को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। कई बार हम सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, हमें पता है हमें प्रेयर करना चाहिए, लेकिन हम प्रेयर नहीं करते हैं और क्या देते, आज का क्या बोलते हैं, आज का दिन बहुत बेकार रहा। आपने तो प्रेयर भी नहीं किया, आपने तो परमेश्वर को बोला भी नहीं कि मुझे आज का दिन अच्छा होना चाहिए प्रभु मेरे लिए। विशेष समय में भी कई लोग प्रेयर नहीं करते हैं, खासकर बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, विशेष दिन हो, कई बार प्रेयर नहीं करते हैं। पकवान खाना पीना बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन प्रेयर ना के बराबर, बिल्कुल एक भी नहीं। कैसे हमारे दिन अच्छे होंगे, कैसे प्रभु दीर्घायु देगा, कैसे एक हमारा एनिवर्सरी जो है वो आशीषित होगा, हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होगा, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति कैसे एक अच्छा रिश्ता हमें मिलेगा। कारण क्या है कि हम प्रेयर नहीं करते हैं। सबसे पहला रीजन यही है, अगर आप हर एक दिन अच्छा चाहते हैं, आपको मॉर्निंग प्रेयर करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते हैं, प्रेयर करिए पूरे दिन के लिए। हालेलुया। क्यों नहीं प्रभु आपके लिए आपको अच्छा दिन देगा। उसने तो कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो मेरे नाम से मांगो। तो मांगना है अच्छे दिन को, अच्छे समय को, अच्छी परिस्थिति को। लेकिन कुछ एक वचन से मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम अच्छे दिन को हम कर सकते हैं अपने लाइफ में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अच्छे दिन परमेश्वर की ओर से आते हैं। गुड डेज कम फ्रॉम गॉड। अच्छे दिन परमेश्वर की ओर से आते हैं। हालेलुया। अच्छे दिन परिस्थितियों, धन या लोगों से नहीं। अच्छे दिन धन दौलत से नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। अच्छे दिन लोगों से नहीं आने वाला है, अच्छे दिन कोई परिस्थिति से नहीं, लेकिन अच्छे दिन मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर की ओर से आते। अगर आप इस बात को अगर जान लिए हैं तो याद रखिए आपका हर एक दिन अच्छा होगा। परमेश्वर की ओर से आते हैं। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 पद, तो लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और लिखता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। हम सुबह उठते हैं, कई बार हम परेशान रहते हैं, अरे मेरे पास आज पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है, मुझे कर्ज देना है, ये करना है वो करना, हम परेशान रहते हैं। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मालूम है क्या, किस कारण से हमारा दिन खराब जा रहा है? अगर हम संसार के तौर पे देखें, धन और दौलत के कारण से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये आज कई लोगों को पकड़ के रखा है।
लेकिन बाइबल बताती, इसलिए मैंने कहा ना, आपका हर एक दिन की शुरुआत प्रभु में होना चाहिए, प्रेयर के साथ होना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं, आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले आप प्रेयर करिए। आपको कॉलेज जाना है, प्रेयर करके जाइए। आपको नौकरी के लिए जाना है, जॉब के लिए जाइए, आपको ड्यूटी के लिए जाना है, आपको प्रेयर करके जाना है। आते बहुत टेंशन था आज मेरा ड्यूटी में, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा ऑफिस में, स्कूल में आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम बहुत सारी शिकायतें हम लेकर आते हैं अपने घर में। कारण क्या है मालूम है? प्रेयर। सबसे पहला कारण, फर्स्ट रीजन प्रेयर है। आज मैं आपको वचन से मैं इस बात को मैं सिखाना चाहता हूं, आपके दिन की शुरुआत अगर प्रभु में होगी, वो दिन कभी बेकार नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपका दिन कैसा होता है मालूम है? हम लोग सुबह में प्रेयर तो किए, लेकिन दिन भर हम जो मन सो कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हम वचन को स्मरण नहीं करते, हम प्रेयर नहीं करते हैं। मॉर्निंग प्रेयर कहिए, हमारा काम तो हो गया ना, प्रेयर करना था सुबह में, अब क्या प्रेयर करना, ऐसा कभी ना सोचे। आप चाहते हैं आपका वो कोई भी दिन अच्छा हो, आप सुबह प्रेयर किए, आपको पूरे दिन स्मरण करना है परमेश्वर के वचन को। कहने का मतलब क्या है मालूम है? आपके अंदर में दुखित भी आ रहा, दुख भी आ रहा, प्रॉब्लम भी आ रहा है, आपको स्मरण करना वचन को। नहीं, मेरा परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, वचन कहता है। हमारे नौकरी में, हमारे कमाई में वो दुख नहीं मिलाता, इसको स्मरण करिए आप। अरे हमारा परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, इसलिए मैं नहीं रोने वाला हूं, मुझे परेशान नहीं होना। मेरा परमेश्वर ने वचन में कहा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मुझे बुद्धि चाहिए परमेश्वर। आपका दिन की शुरुआत प्रेयर से हुई, और आप दिन भर में जो भी है, आप कम से कम आप कोशिश करें कि उसका नाम आपके जुबान पे हो। हम सुबह प्रेयर किया, उसके बाद भूल गए परमेश्वर कौन है, ऐसा ना करें। स्मरण करें बीच बीच में। समय मिलता है, खाली समय होता है, क्यों ना मैं छोटा सा प्रार्थना कर लूं। करिए, ये आपके दिन को बेहतर बनाएगा। आपके रोजमर्रा के दिन, हर एक दिन आपका बेहतर होगा जब आप प्रभु के साथ जुड़ के अपने कार्यों को करेंगे, अपने पढ़ाई को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मेरा एग्जाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने हर एक एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम हॉल जाने से पहले, मैं वचन को, बाइबल को मैं पढ़ के जाता था। मैं नीति वचन को मैं जरूर मैं पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था, बुद्धि मांगता था परमेश्वर से। और जब मैं एग्जाम्स के लिए मैं बैठता था, मैं एग्जाम्स जैसे हमें क्वेश्चंस पेपर मिलते थे, मैं प्रेयर करता था सबसे पहले, ताकि हमारा एग्जाम अच्छा हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हर समय, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर में प्रेयर होना चाहिए, आपके जुबान में यीशु मसीह होना चाहिए। तब आप देखिए, कोई गड़बड़ी आपके साथ में नहीं हो सकता है। वो मदद करेगा, वो सहायता करेगा। यही तो मसीह जीवन है, यही तो सबसे बेस्ट दिन हमारे लिए होगा, जब वो खुदा आपकी मदद करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके कमाई में, वचन कहता, दुख नहीं मिलाएगा, यहोवा की आशीष से तुम्हें मिलेगा, यहोवा की आशीष से। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अच्छे दिन हमें चाहिए, तो पहले हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आशीष, परमेश्वर का ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। इफ वी वांट गुड डेज, वी मस्ट सी गॉड्स ब्लेसिंग फर्स्ट। परमेश्वर की आशीष की खोज हमको करना है। अगर आप अच्छा दिन चाहते हैं, तो उस आशीष को पाने के लिए उसकी उपस्थिति में आना। आप उससे दूर ही मत जाइए। आप रास्ते में चल रहे हैं, क्या आप प्रेयर कर सकते हैं छोटा सा? हालेलुया। कितना अच्छा होगा जब आप रास्ते पर हैं, आप उसको स्मरण कर रहे, उसकी गीतों को गा रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वचन को स्मरण कर रहे हैं। कितना अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऑफिस में गए हैं, आप अपना काम जरूर आपको करना है, आप करिए, लेकिन कितना अच्छा होगा जब हम अपने ड्यूटी में भी हैं, हम एक बार उस खुदा को याद कर ले,
मैं ये नहीं बोल रहा आप काम छोड़ के आप प्रेयर में बैठ जाइए, नहीं। फ्री समय को खोजिए, फ्री टाइम, व्यर्थ जाने मत दीजिए। हालेलुया। आपके जुबान में प्रेयर होना चाहिए, आपके जुबान में यीशु का नाम होना चाहिए, और उसके बाद देखिए आपका हर एक समय आपके लिए आशीषित होगा यीशु के नाम में। आमीन। दूसरी बात, अच्छे दिन हम कैसे ला सकते अपने लाइफ में, कैसे हमको मिलेगा? पहला तो आपको स्मरण करना होगा और उस आशीष को पाना होगा जो खुदा देगा। तो उस आशीष को पाने के लिए उसको याद करना, उसकी उपस्थिति में आना है। दूसरी चीज, हालेलुया, कंट्रोल ऑफ द टंग इज द की टू गुड डेज। जीभ पर नियंत्रण अच्छे दिनों की कुंजी है। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भजनकार हमें सिखाता है कि हमारी बातें हमारे दिनों को तय करती है। आपका बोली, आपका विचार आपके दिन को तय करता है। क्या लिखा है? नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, जहां पर लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कितने साफ तौर पे वचन लिख दिया गया है। आमीन। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। जो काम में लाना उसे जानता है। आप दिन भर, आपका आज का ये दिन है, आज आप क्या बोल रहे हैं? कई बार हम लोग सिर्फ पूरा दिन निंदा और शिकायत में बिता देते हैं। कई बार पूरा दिन हम झगड़ा करने में बिता देते हैं। कई बार पूरा दिन हम किसी की बुराई करने में बिता देते हैं, किसी को गिराने में बिता देते हैं, किसी के लिए गलत सोच में बिता देते हैं। और आप बोले अब हमको चाहिए अच्छा दिन। कैसे मिलेगा अच्छा दिन? अच्छे दिन को पाना है। हालेलुया, अच्छे दिन को पाना है तो अपने जीभ को वश में लाना है, क्योंकि ये जीभ मृत्यु भी ला दे सकती है, ये जीभ हमें जीवन की ओर भी बढ़ाती है। हालेलुया, हालेलुया। बैड वर्ड्स बीइंग बैड डेज, गुड वर्ड्स ब्रिंग गुड डेज। बुरी बातें हमारे लिए बुरे दिन को लाती है और अच्छी बातें हमारे लिए अच्छे दिन को लाती है। तो अब आपको अपने आप को नियंत्रण करना जरूरी है। अब आपको बोलना है, कोई व्यक्ति आया आपको बोला, अरे फलना व्यक्ति ऐसा किया वैसा किया, हम भी बोले हाँ हाँ, हम भी कई फिर शुरू हो जाते हैं और पूरा दिन हम बेकार करने में लग जाते हैं। अब नहीं, हाँ जो बात सच है आपको उसको आप बोलिए, लेकिन कई बार हम कुछ व्यर्थ बातों को भी हम बोलने में, जो ताल्लुक भी जिससे नहीं रखते, हम उनकी भी शिकायत करने में हम लगे रहते हैं, शिकायत सुनने में लगे रहते हैं। नहीं, ये आपके दिन को खराब कर रहा है। वो ब्लेस क्योंकि जहां निंदा और शिकायत होने लगता है ना, जहां गलत बातें होने लगती है, वहां पर से उसकी उपस्थिति हट जाती है। और यीशु उसकी उपस्थिति नहीं है तो आशीष नहीं है, और जहां आशीष नहीं है वहां पर हमारे दिन, आप समझ जाइए कैसा होने के लिए जा रहा है। तो अपने जीभ को नियंत्रण करना, अपने जीभ को, हालेलुया, अपने जीभ को कंट्रोल में लाइए। मुझे बुरी बातें नहीं बोलना है, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, मुझे किसी का निंदा नहीं करना, मुझे अपना दिन अच्छा बनाना, इसलिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो उस खुदा की तारीफ करूंगा। आपका दिन बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आपका दिन बेकार नहीं जाएगा, आपके दिन अच्छे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात कि कैसे हमारे दिन अच्छे हो सकते। पहली बात, आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है। और दूसरी बात मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरी बात है अपने जीभ को हमको नियंत्रण करना, क्योंकि हमारा जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत चीजों को बोलेगा, हमारा दिन खराब हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, कई बार झगड़ा हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, बोलते मेरा दिन ये खराब करके रख दिया। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कारण यही है मेरे प्रिय भाई बहन। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने निंदा किया, शिकायत किया, हमने झगड़ा किया, इसलिए उस झगड़े में हमको नहीं उलझना है। हालेलुया, हालेलुया।
टर्न अवे फ्रॉम इविल एंड डू गुड। बुराई छोड़ना और भलाई करना आवश्यक है अगर आप अपने दिन को अच्छा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेट हिम टर्न अवे फ्रॉम इविल एंड डू गुड, लेट हिम सीक पीस एंड परस्यू इट। लिखा, वह बुराई को छोड़े और भलाई करे, वह मेल को ढूंढे और उसी का पीछा करे। भजन संहिता उसका 34:12 में लिखा है। साम्स चैप्टर 34 वर्स 14 में इस बात को लिखा है कि हमको बुराई को छोड़ना है, भलाई को ढूंढना है। इसलिए आप जो भी दिन, आप आज का ये दिन है, आपको ये दिन को बेहतर बनाना है, एक दिन को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको प्रेयर करना है। मॉर्निंग में आप चाहते हैं मेरा दिन, ये आज मान लीजिए आज रविवार है, आपको ये रविवार का दिन अच्छा बनाना है, मॉर्निंग प्रेयर करिए। आप कहीं जा रहे हैं, आपको स्मरण करना, उसकी उपस्थिति में आना है, आपको जान लेना है मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे किसी का निंदा नहीं करना है, किसी के विषय में नहीं बोलना है, मुझको आज का दिन बेहतर बनाना है। आप इन चीजों को एकदम याद रखिए। तीसरी चीज क्या है, अगर हमको अच्छा दिन बनाना है तो बुराई को छोड़ना है, भलाई। आज मुझे कुछ भला काम करना, अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है। आप किसी का मदद करिएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। मैं एक बार कोविड के टाइम में, मैं जहां पर रहता था उसी के थोड़े से आगे में एक स्कूल के पास में एक ओल्ड लेडी जो काफी एजेड थी, वो वहां पर हमेशा डेली वो बैठती थी, भीख मांगती थी। मैं नहीं जानता उसका जीवन कैसा था। जब भी मैं गुजरता था, मैं उसको देखता था, मुझे तरस आता था देखकर उसके लाइफ को। और मुझे कई बार ऐसा जब भी मैं पार होता तो मुझे ऐसा लगता था मैं उसकी मदद करूं, मैं उसकी मदद करूं, मैं उसे कुछ दूं, मैं उसे कुछ दूं। लेकिन मैं सोचता बस था, मैं कर नहीं रहा था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि नहीं, आज मुझे उससे मिलना है। मैं उस दिन गया, वो वहां पर नहीं बैठी थी। और मेरे अंदर में कई बार ये आने लगा कि जब समय था तुमने उसकी मदद नहीं किया, क्यों नहीं किया? तुम बस उसके सामने से पार हो जाते थे, तुमने मदद नहीं किया। लेकिन फाइनली एक दिन जब मैं जा रहा था, मैंने उस जगह में उस बहन को मैं बैठे देखा। मैं उसके पास में गया, मेरे पास जो पैसा था मैंने उसको दिया। मालूम है, जब मैंने वो काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भलाई का काम जब आप करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वो काम किया है जो खुदा चाहता था। हालेलुया। अच्छे दिन केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से आते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, प्रेयर से आपका शुरुआत होगा। अच्छे दिन के लिए आपको जानना है, सबसे पहले तो आपको प्रेयर करना है, दूसरा आपको अपने जीव को नियंत्रण करना है, और तीसरा आपको उस दिन में भलाई करना, अच्छे काम करना है। आप करिए। एक जन का आप मदद कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आज आप किसी का मदद नहीं किए, लेकिन आपको स्मरण करना है, आज्ञाकारिता में रहना कि मेरा प्रभु ने कहा है मुझे ये काम करना है। गलाती उसका 6 अध्याय उसका 9 पद में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? Galatians chapter 6 verse 9 में लिखा है, let us not grow weary while doing good, for in due seasons we shall reap। भलाई करते ना थको, क्योंकि उचित समय पर काटेंगे। भलाई करते ना थको। तुम बहुत मदद किए हम अपने लाइफ में, हम बोलते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं? करना है। जब तक हम जीवित हैं हमको हेल्प करना है। हालेलुया। मैं जानता हूं, मैं एक ऐसे समय से, जब मैं कॉलेज में था, कई बार मैं फाइनेंशियल ऐसे मैं प्रॉब्लम से मैं गुजरा। जब मुझे कहीं पर जाना होता था, मैं कई बार देखता था हमारे पास में वो नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कई डिवाइस मुझे खरीदने थे, और मैं हमेशा इस बात को मैं सोचता था ये खरीदना है मुझे, वो खरीदना है, लेकिन हमारे पास में कुछ भी ऐसी साधन नहीं थी। जब कॉलेज का समय आता था, फीस देने की बारी आती थी,
मैंने अपने घर में कभी दबाव नहीं डाला कि मुझे इतना कॉलेज के लिए ये फीस चाहिए, क्योंकि मेरा फैमिली का वो आर्थिक स्थिति वैसा नहीं था, इसलिए मैंने कभी भी दबाव नहीं डाला अपने घर में कि मुझे फीस देने के लिए इतना पैसा दो, उतना पैसा दो। लेकिन मैं जहां भी जाता था मीटिंग के लिए, मैंने देखा लोग उदारता के साथ हमारा मदद की हेल्प की है। मैंने कभी उनको भी नहीं बोला कि आप मुझे फीस देना है। वे लोग बोलते थे कि परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि आप सेवा करते हैं, आपको जाना है, आप सेवा करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। और ऐसे कई लोग, मैं आज भी मैं धन्यवाद देता हूं, कई लोग हमारी मदद करते हैं। मैन आपके सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा कहने का मतलब है भलाई का काम करना कभी ना छोड़े। उचित समय में आप उसको काटेंगे, देखने पाएंगे कि मेरा मदद करना, किसी पासवान को खड़ा करना मेरा लिए व्यर्थ नहीं किया। आज ऐसे कई पासवान हैं जो रियली आर्थिक रूप में बहुत संघर्ष करते हैं, उनके परिवार है, उनके बच्चे जिनके पास में उतनी स्थिति ठीक नहीं है। आप ऐसे लोगों की मदद में आगे आइए। आप उनकी जब मदद करेंगे प्रभु बहुत आशीष देगा। ऐसे कई लोग हैं आपके घर के पास में होंगे, आपके एरिया में होंगे, आपके गांव में होंगे, जिनको खाने के लिए तरसना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पैसे की दिक्कत है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए दिक्कत है। अगर आपके पास योग्यता है उस भले काम को करने के लिए ना आप पीछे हटे, आप आगे आए, आपका दिन बहुत बेहतर होगा। हालेलुया। चौथी बात, प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए दिन धन्य होते हैं। Those who trust the Lord are blessed। कठिन समय में भी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे अच्छे दिन को देखते। कठिनाई समय में, अभी मेरे लिए आज का दिन में बहुत प्रॉब्लम मेरे लिए गुजरा, लेकिन मैं विश्वास रखा, मैं बीमारी में गया, लेकिन मैंने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। ये आपके दिन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 40 का 4 में लिखा, 40 का 4 में लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है, रोमियो की पत्री 8 का 28 में, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपके अंदर में प्रेम, आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए, आपका पूरा दिन भलाई से गुजरेगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 4 चीजों को जो मैंने आज कहा है, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आपको प्रभु का प्रेजेंस में आना है। दूसरी बात, अच्छे दिन देखना चाहते, अपने जीभ को कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लाना है, निंदा शिकायत से बचना है। तीसरा, अच्छे दिन देखना है, हमें भलाई करने का सोचना है। चौथा, अगर हमें अच्छे दिन देखना है, हमको हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखना है। मैं बीमार भी हूं, लेकिन पिता मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आज मेरे घर में लड़ाई भी हुआ, तब भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आज मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ा, तब भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आज मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मैं असफल हो गया, इंटरव्यू में असफल हो गया, तब भी परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। ये 4 चीजें आपके पूरे दिन को बेहतर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूं कि आप आज के वचन को सुने हैं, आशीष को पाए हैं। आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रेयर करेंगे और कहेंगे, पिता मुझे अच्छे दिन चाहिए प्रभु, मुझे अच्छे दिन प्रभु, प्यारे परमेश्वर चाहिए प्रभु। मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे दिन उसकी उपस्थिति के द्वारा मिलते हैं। अच्छे दिन अपने जीव को नियंत्रण करने के द्वारा मिलते हैं। अच्छे दिन भलाई के काम करने के द्वारा मिलते हैं। अच्छे दिन मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा मिलते हैं। ओ राना माशिकी बाबा बाबा मामा मा। अपने हाथों को स्वर के उठाए, इस खड़ी प्रार्थना में जाएंगे, हम सब कोई प्रेयर करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, पिता मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रीखा बाबा बाबा मामा शे, रीखा राना दे रे लेबे शानदारा लाबा शाका बाबा रालाबा। अपने हाथों को स्वर के उठाए, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया, हालेलुया। बोले, प्रभु मेरा हर एक दिन अच्छा हो, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं,
परमेश्वर में तेरी उपस्थिति में बढ़ूं। आपका हो सके कई दिन आप प्रॉब्लम से होकर गुजरे, आप प्रत्येक दिन आप बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन अब आपका दिन बदलने के लिए जा रहा है। ये 4 चीजें आपके दिन को बदल के रख देगी। इन चारों चीजों को आप फॉलो करिए। हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। रिका बाबा मामा मामा शखा बाबा निरिली बिशखा बाबा मामा। हो लॉर्ड, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जब मैं इस गीत को गाता हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप इस घड़ी लिख सकते हैं अपना प्रार्थना निवेदन, और प्रेयर करिए अच्छे दिन को पाने के लिए। प्रेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके हर दिन को बदल सकता है। मांगिए पिता से, पिता मेरा एक एक दिन आशीषों से गुजरे प्रभु, भरा हुआ होने पाए, मैं हर दिन तेरी उपस्थिति में जीने पाऊं परमेश्वर। जब मैं इस गीत को गाता हूं, प्रेयर करिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए। वो खुदा आपको छुएगा इस घड़ी, वो खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। थैंक यू जीसस। की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। जीवन दिया यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। ग्लोरी। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं जीवन भर तेरी महिमा करूं। मैं हर परिस्थिति, हर समय, हर दिन पिता, मैं तेरे उपस्थिति में रहने पाऊं परमेश्वर। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा हर एक दिन आशीषों से भर जाए। रिखा बाबा 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 मेरे लिए शानदार लाबा। ग्लोरी। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरी शांति है। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरी शांति है। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का श्रोता है तू। यस हालेलुया। सारी पृथ्वी का मालिक है तू।
यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता। यस यस यस, भर जाइए उसकी आत्मा से। परमेश्वर इसी घड़ी एक एक को छुए राइट नाउ, इसी घड़ी हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, भर जाओ। ओ रखा बाबा 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 माशे रिखा बाबा बाबा बाबा, लिखते जाओ, लिखते जाइए, अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाओ, प्रेयर करिए। वो खुदा इस घड़ी छुएगा, वो खुदा आपको ब्लेस करेगा, वो खुदा का रूह आपके ऊपर में उतरेगा। एक एक दिन आपका बेहतर होगा, एक एक दिन आपका आशीषों से भरा होगा, एक एक दिन आपके लिए महिमा से भरा होगा। आमीन। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे यीशु के नाम से भर जाओ हर एक व्यक्ति। मैं कभी ना ओ रिखा बाबा 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 मेरे रे बे, नया जीवन दिया यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं, जीवित परमेश्वर की आराधना। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। करता रहूंगा। ओह हालेलुया, जीवित परमेश्वर प्रभु की एक एक को छू ले, जो बीमारी सी घड़ी चंगे हो जाए राइट नाउ। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट गवाही में बदल जाए। जो प्रेयर रिक्वेस्ट ओ प्रभु लिखने जा रहे हैं वो आशीषों से भर जाए। रामाशी की बात ले 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 ले। एक एक प्रार्थना निवेदन गवाही को लेकर आए, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट गवाही को लेकर आए। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र सारी शक्तियां खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। जीवित परमेश्वर ओ हालेलुया, जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। यस यस यस, मैं आप सबके लिए प्रेयर करने के लिए इस घड़ी चाह रहा हूँ। ओ रिखा बाबा 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 शे, रिखा बाबा 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 शे। अपने हाथों को उठाएं। ओ परमेश्वर एक को छू ले। ओ राना ना दे ले बे शकारा लबा। कोई ऐसा मुझे लाइव देख रहा है इस घड़ी, मैं देख रहा हूँ कि उसके स्किन प्रॉब्लम है, आपका जो स्किन है वो उचड़ता है, वो सूखता है और आपको वो स्किन जो है वो घाव के समान से वो सूखता और उचड़ता है। बार बार आपके शरीर में ऐसा अलग अलग जगह में होता रहता है। ऐसा आपका स्किन का आपको प्रॉब्लम है, आप कई दिनों से मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन राइट नाउ वो खुदा आपको छू रहा है। इसी घड़ी आपका स्किन का प्रॉब्लम इसी घड़ी दूर और आप चंगे हो रहे राइट नाउ यीशु के नाम में, हील हो रहे हैं, इसी घड़ी हील हो रहे हैं। आपका शरीर को प्रभु, आपका स्किन को परमेश्वर बिल्कुल नया कर रहा है, बिल्कुल नया कर रहा है। आप प्रेयर करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपका स्किन में दिन प्रतिदिन सुधार आएगा और आपका स्किन बिल्कुल नया होगा यीशु के नाम, बिल्कुल नया होगा। रिखा बा मामा शिखी बाबा लाबो शानदा रिखा बाबा 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 मामा शे। बेटा इस खड़ी एक के को छू को ऐसा मुझे लाइव देख रहा है जिसको पेट में किसी प्रकार का कुछ ऐसा
प्रॉब्लम है, दर्द है, घाव है या सूजन है, जो आपको काफी दर्द होता है, पेन होता है, आपको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आप ऑपरेशन नहीं कराए और आपको वो दर्द होते रहता है बार बार, लेकिन राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है इसी घड़ी। आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, चंगे हो रहे, चंगे हो रहे इसी घड़ी यीशु के नाम में। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। पिता एक एक को छू, पिता जो इस घड़ी मुझे सुन रहे हैं, मुझे लाइव देख रहे यीशु के नाम से परमेश्वर, एक एक प्रिय भाई को, एक एक प्रिय बहन को प्रभु जो मेरी आवाज को सुन रहे, आशीष पाए इसी घड़ी, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, हर एक बीमारी, शुगर, टाइफाइड, बीपी, वो बीमारियां, वो डेंगू, मलेरिया, वो कैंसर, ट्यूमर, गांठ, पथरी, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और स्टोमक, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ इसी घड़ी। ब्लड इंफेक्शन राइट नाउ हील हो जाओ यीशु के नाम में। गुप्त अंगों में प्रॉब्लम इसी घड़ी हील हो जाओ यीशु के नाम में। शरीर का एक एक अंग इसी घड़ी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल रीति से कार्य करे। आंखों का इंफेक्शन राइट नाउ हील हो जाओ। कई ऐसे जो लाइव देख रहे, जो बीमार रहते हैं, बार बार आपका शरीर कमजोर होता है, आपको बार बार मेडिसिन लेना पड़ता है, प्रभु इसी घड़ी हील करे ऐसे लोगों को, चंगाई दे मेरे परमेश्वर प्रभु। जिनका पेंशन रुका हुआ है, जिनका सैलरी रुका हुआ है, राइट नाउ वो रिलीज होने पाए। ओ रामा शिकी बाबा 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 बाबा, जिन्होंने अपना रिज्यूम जमा किया लेकिन अभी भी जॉब के तरफ से किसी प्रकार का कोई कॉलिंग नहीं आया है, आपने इंटरव्यू दिया लेकिन कोई कॉलिंग नहीं आया है, राइट नाउ ऐसे प्रियों को एक अच्छा जॉब से प्रभु ब्लेस कर यीशु के नाम में। ओ राबा मामा शिकी बारा लबा, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते, टीचिंग लाइन में एक अच्छा जॉब दे, जो नर्सिंग लाइन में जाना चाहते एक अच्छा जॉब दे प्रभु, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते एक अच्छा जॉब से ब्लेस कर। जो प्यारे परमेश्वर प्रभु, ओ प्यारे परमेश्वर, पुलिस के जॉब में परमेश्वर, आर्मी के जॉब में परमेश्वर वैकेंसी प्रभु हील कर ऐसे लोगों को प्रभु, ऐसे लोगों को ऐसे जॉब से ब्लेस कर। ओ परमेश्वर, जिस भी लाइन में, जिस भी जगह में, जिस भी क्षेत्र में ये ड्यूटी करना चाहते, नौकरी करना चाहते, ऐसे लोगों को जो जिसके पास नौकरी नहीं है, मिले यीशु के नाम में परमेश्वर। ओ परमेश्वर, की कमाई में आशीष को देना परमेश्वर। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो लिखा गया है राइट नाउ, हर एक निवेदन गवाही में बदल जाए। जो रेलवे के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, वे सफलता को प्राप्त कर यीशु के नाम। बैंकिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, सफलता दे उन्हें यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु। हर क्षेत्र में तेरे लोग खड़े होने पाए, अपने लोगों को खड़ा कर प्रभु। जितने ये प्रिय मुझे लाइव देख रहे हैं, इनकी जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक को फाइनेंशियल ग्रोथ करना प्रभु, आर्थिक रूप में स्ट्रॉन्ग करना, हर एक की बीमारी खत्म हो जाए, हर एक की समस्या खत्म हो जाए। जिनके पास अपना घर नहीं है, नया मकान उन्हें मिले यीशु के नाम में परमेश्वर। मैं प्रेयर करता हूं प्रभु, ऐसे लोगों को पिता जो प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, अपने जमीन के प्रति प्रभु, अपने घर के प्रति, ऐसे लोगों को नए मकान दे परमेश्वर। पाई कर पिता, फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग कर पिता कि ये प्रभु एक अच्छे जगह में प्रभु तेरी महिमा करने पाए। ओ जीसस, जिनका पैसा फंसा हुआ है वो यीशु के नाम से उन्हें मिलने पाए प्रभु। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो अपने लोगों को खड़ा करता है, अपने लोगों को प्रभु ऊंचा खड़ा करता है, उनको गवाही के लिए प्रभु तैयार करता है। खुदा इन प्रियों को गवाही के लिए खड़ा करना प्रभु। कोई लकवा की बीमारी ना होने पाए परमेश्वर, कोई बहरापन नहीं, कोई गूंगापन नहीं, कोई लंगड़ापन नहीं प्रभु। हर एक को चंगाई देना, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देना पिता। एक एक बीमारी खत्म हो जाए। जिनको संतान की आशीष चाहिए वे कंसीव करे राइट नाउ, संतान की आशीषें उन्हें मिलने पाए परमेश्वर। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है पिता, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में पिता, लड़ाई झगड़ा सब चीजें खत्म हो जाए। एक अच्छा पारिवारिक जीवन दे परमेश्वर। माता पिता बच्चों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा वो खत्म हो जाए। हर एक का घर, हर एक का परिवार अच्छा होने पाए, बहुत अच्छा होने पाए खुदा। हर एक का दिन अच्छा हो पिता। मैं ब्लेस करता हूं हर एक को पिता, मैं ब्लेस करता हूं हर एक की कमजोरियों को दूर करना, आंखों के प्रॉब्लम को दूर करना परमेश्वर। ओ जीसस, जिनको पिता बार बार प्यारे परमेश्वर सिर में दर्द होता है, हेडेक होता है, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले प्रभु, चंगाई मिले प्रभु। जिनको सांस लेने में बार बार प्रॉब्लम होता है उन्हें चंगाई मिले यीशु के नाम से पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, जब इस खड़ी प्यारे परमेश्वर हम जब तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए प्रभु पिता
भेंट चढ़ाएंगे पिता। जितने लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए अपना दान देंगे, दशवांश देंगे, अपने कमाई में से जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए देंगे, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना। इनका सेवा के लिए देना पिता व्यर्थ ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ प्रिय लोग आशीष को पाए। प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते, एक एक को आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। मैंने आप सबों के लिए प्रार्थना किया है, आप बहुत बड़ी आशीष को पाने के लिए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष आप सबों को देगा। आमेन। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे और आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवा के लिए दे। आपका दान देना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका दशवांश देना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने लोग इस सेवा में बीज को बोए, प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। हालेलुया। मैंने सुना है कई घरों में जब मैं जाता हूं, जो लोग सेवा के लिए दिए हैं उन्होंने गवाही दिया कि कैसे प्रभु फाइनेंशियल उनको ग्रोथ कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सेवा होता है, आप जो कुछ भी देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में कई खर्च होते हैं, हर एक आराधना में वो पूरा किया जाता है। हालेलुया। अलग अलग क्षेत्रों में हमारी पूरी टीम हम लोग विजिट करते हैं। ये सारी चीजें आप जो भी देते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप सेवा के लिए दें। आमेन। आपका बीज बोना, आपका दान दशवांश व्यर्थ नहीं जाएगा। आमेन। आप अपना नाम लिख कर देते ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। सैटरडे को मैं पर्सनली उन सारे प्रियों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। आमेन, हालेलुया। हम गाएंगे, हे यीशु आबे तोय हमर संग, रहाबे तोय जुगाना जुगाना। बड़ा प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएंगे और हम इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Yes, amen. हे यीशु आबे तोय हमर संग, रहबे तोय जुगाना जुगान, हमर संग रहबे तोय जुगाना जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग, रहबे तोय जुगाना जुगान, हमर संग रहबे तोय जुगाना जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग, रहबे तोय जुगाना जुगान, हमर संग रहबे तोय जुगाना जुगान। हालेलुया। रात बेरा, दिन बेरा, सोबे बेरा हमर संग। हालेलुया। रात बेरा, दिन बेरा, सोबे बेरा हमर संग, रात बेरा, दिन बेरा, सोबे बेरा हमर संग। हे यीशु आबे तोय हमर संग, रहबे तोय जुगाना जुगान, हमर संग रहबे तोय जुगाना जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग, रहबे तोय जुगाना जुगान, हमर संग रहबे तोय जुगाना जुगान। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं।
प्रभु बहुत ऐसी आशीष आप सबों को दे गए। आमेन, हालेलुया। संकट बेरा विपद बेरा सोबे बेरा हमर संग। संकट बेरा विपद बेरा सोबे बेरा हमर साथ। संकट बेरा विपद बेरा सोबे बेरा हमर साथ। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। सुख बेरा दुख बेरा सोबे बेरा हमर संगे में। जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, जरूर अपना नाम लिख कर दे। हालेलुया। सुख बेरा दुख बेरा सोबे बेरा हमर साथ। सुख बेरा दुख बेरा सोबे बेरा हमर साथ। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। रोग बेरा शोक बेरा शोभे बेरा हमर संगे। आमेन। कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने आशीष दे। संभव आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप उसमें लिख के दे सकते हैं। हालेलुया। रोग बेरा शोक बेरा सोबे बेरा हमर साथ। रोग बेरा शोक बेरा सोबे बेरा हमर साथ। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हे यीशु आबे तोय हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हमर संग रहबे तोय जुगान जुगान। हालेलुया। Glory to God, amen, hallelujah. प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते, तूने अनुग्रह किया पिता कि आज के सुंदर समय में हम तेरे वेदी के निकट आ पाते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक एक को छूना, एक एक को ब्लेस करना, एक एक को आशीष देना पिता। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज की आराधना में हर एक जुड़ने वाले परमेश्वर प्रभु पिता, इनका हर एक दिन अच्छा होने पाए प्रभु जी, हर एक समय अच्छा होने पाए। इन्हें बढ़ाना प्रभु जी, आत्मा में, विश्वास में, वचन में। कोई निराश ना रहे, कोई हताश ना रहे, लेकिन पिता ये कहने पाए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो जाए। ये वचन हर एक दिन इन प्रियो के लाइफ में पूरा होने पाए पिता। प्रभु हर एक को ब्लेस कर पिता। कोई बीमार ना रहे, कोई अशांत ना रहे, कोई व्याकुल ना रहे, कोई घबराहट में ना रहे। जो हॉस्पिटल में, उन्हें चंगाई देना प्रभु जी। जिनको बार बार बीमारी होती है, उन्हें चंगाई देना पिता। एक अच्छी संगति में लिए चलना, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी स्वस्थ होकर, सुरक्षित रहकर पिता तेरा धन्यवाद देने पर हर एक को अपनी उपस्थिति में प्रेम में लेना पिता। इनका दिन की शुरुआत आशीषों से हो पिता।
इनका दिन की अंतिम प्रभु आशीषों से होने पाए। तेरे प्रेजेंस प्रभु इन्हें घेर के रखे पिता। प्रभु जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दशमांश भेंट दिया, हर एक देने वालों को बहुत तायत की आशीष देना, फाइनेंस में और स्ट्रॉन्ग करना पिता, ताकि किसी प्रकार तेरी सेवा के काम में आगे बढ़े पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में जब भी दे पिता, इनका इस सेवा में बीज बोना परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में बीज बोना प्रभु ब्लेसिंग का कारण होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए, फिर एक बार तो इन्हें प्रभु इनकी सारी निवेदनों को दया के साथ स्वीकार करना प्रभु, और खड़ा करना गवाही के लिए प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशुसाय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले हैं। परमेश्वर आशीष देगा। आमेन। हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर एक आराधना में इजीली आप जुड़ पाएंगे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। आप मेरे लिए जरूर आप प्रार्थना करें। हालेलुया। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे और शनिवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना फास्टिंग प्रेयर होता है। हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में रहते व्यक्तिगत रूप से हमारी आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आप संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाड़ी रांची में हम लोग प्रेयर करते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। आमेन। हालेलुया। और हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इजीली आप हर एक आराधना में जुड़ पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ विजिट करूं, आप रांची सर में आपके घर में मैं विजिट करूं, हाउस ब्लेसिंग प्रेयर आप चाहते हैं, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर चाहते हैं, या कोई विशेष दिन है आप चाहते हैं कि मैं वहां पर होकर मैं प्रार्थना करूं उस विशेष दिन में, आप हमें समय से पहले आप हमें सूचित कर सकते हैं। जरूर मैं आपके यहाँ आऊँगा और आपके साथ मिलकर प्रेयर करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक दूसरे के घर जाता हूँ, उनके लिए प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। और प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। धन्यवाद।